Namah Shivaya. Those who join in, please, you can write Namah Shivaya. We'll be doing something different. I'll be telling something different, but still. Pranam, pranam. Whosoever has joined, welcome. Namah Shivaya. आज हम एक ऐसी जगह की शायद बात करेंगे जो कई लोग जिससे अवगत होंगे, कई नहीं होंगे. नमः शिवाय. आई एम गुड. नमः शिवाय. Well, I am traveling today. I was out since 24th, but I thought I should not leave my family. Family जो आप हैं, आप सब. So I was very much keen कि the show I will be doing, no doubt I am out, but still I'll do the show. So इसीलिए I thought कि I'll just change the time and we'll do. Today I'll tell you about a place where I have been, जहाँ मैं आज होकर आई हूँ. Although मैं तो बहुत बार गई हूँ. Since birth I was here only in the small town of Jhansi. और उसके पास ही there is this huge temple which has its own significance. तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी. बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि जो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो यू शुड ऑल्सो नो. अगर आप वाकई कनेक्टेड हैं तो कुछ ऐसी जगहें या कुछ ऐसे तथ्य जो आप नहीं जानते उनके बारे में मैं आपको बताऊँ. कई बार ऐसे होता है वी जस्ट गो टू द प्लेस, या हम उस मंदिर को में जाते हैं बट हम उस मंदिर के जो पीछे के तथ्य होते हैं उनके बारे में नहीं जानते. तो आज उस टेम्पल के हिस्टोरिकल और जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. एंड विद फोल्डेड हैंड्स आई एम सॉरी बिकॉज आई थिंक आपको बहुत सारी साइड वॉइसेस भी सुनाई दे रही होंगी अपार्ट फ्रॉम मी, बट आई थिंक मेरी आवाज़ इज़ क्लियर. विल एनीवन टेल मी, एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Okay, please let me know if you all can listen, then we can have our live session. If you can hear me, then it's good. Please tell me, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है? Hello, will anyone tell me? कोई बताएगा? Can you hear me? Can you all hear me? Thanks Meenakshi. She's a savior. She comes every time when I need her. तो ये बता देती है. So yes. तो मैं आपको एक ऐसे ही टेम्पल के बारे में बताऊंगी. We'll wait 3-4 minutes more because क्योंकि आज मैंने टाइम चेंज किया है. Although I had given a request last night only, बट इस फिर भी थोड़ा सा वेट करना बनता है. तो वील वेट टिल 4:15. 4:10 हो गए हैं. 5 मिनट हम या 3 मिनट और वेट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द नेम्स ऑफ आर ज्योतिर्लिंग्स ओनली एंड देन आई विल टेल यू कि मैं आज कहाँ हूँ, किस जगह की बात कर रही हूँ. एंड अ वेरी ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट थिंग इज़ कि आप वहाँ की पिक्चर्स नहीं ले सकते. सो ऑल्दो आई टुक पिक्चर्स, वो भी अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउड है. यू कैन टेक द मोबाइल इनसाइड बट देन यू कांट टेक आउट योर मोबाइल इनसाइड द टेम्पल प्रीमाइसेस. सोच रहे होंगे आप कि ऐसा कौन सा मंदिर है. ऐसे मंदिर भी हैं. बाहर की आप पिक्चर्स ले सकते हैं. बाहर की मैंने पिक्चर्स ली हैं. आफ्टर द सेशन इज़ ओवर आई विल पुट इट, मैं उसको डालूंगी तो आप उनको ज़रूर देखिएगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ.
और लेट मी टेल यू बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस टेम्पल की, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द प्लेस विच इज़ नियर, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन झांसी, और उसके पास ही ये टेम्पल है. तो माई फादर ही यूज टू बी नरेट द स्टोरी. वो हमें इस जगह की स्टोरी सुनाते थे. एंड वो तब से याद थी हमें. बट येस, एज वी ग्रू तो हमें और उसके बारे में जो तथ्य पता लगे वो आई वॉन्ट टू शेयर विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ मी, क्योंकि आप सब इतना सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ हूँ. इसीलिए मैं इतनी हिम्मत भी कर लेती हूँ कि चलिए आज 12 बजे नहीं, आज 4 बजे का शिफ्ट कर दो, कोई बात नहीं, मे बी दे विल कम एंड दे विल जॉइन मी. सो yes, I am at my hometown Jhansi, and with my family, my brother, bhabhi and everyone, and we are staying in a hotel. पहले हमारा यहाँ house था, अब we've shifted, so it's no more here. But yes, our house that has been converted into a hotel, so I'm staying in that hotel. So I'm nostalgic about it. अजीब सी feeling है, very good. I'm sitting in that place only. It used to be my house approximately 40 years ago, 30 years ago. ठीक है, इतना पुराना. बट अब ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो गई है यहाँ. एंड द टेम्पल विच आई एम टॉकिंग इज अबाउट ओरछा. आई डोंट नो कितने लोगों ने नाम सुना है. अगर किसी ने सुना है तो प्लीज इसमें कैन एनीवन राइट इफ एनीवन हैज हर्ड इट. ओरछा, दिस इज अ टेम्पल जो कि क्लोज है, अ वेरी क्लोज बाय प्लेस. किसी ने सुना है तो बताएं अगर किसी ने इसका नाम सुना है. ओरछा जी का नाम सुना है तो बताइए, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, उनकी हम उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और उसकी क्या खासियत है वो बताती हूँ, उसकी स्टोरी. देन यू कैन ऑल गो एंड विजिट इट. इट इज़ वर्थ विजिटिंग. येस इट इज़. चलिए, तो बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 4:13, तो at least we will start with the name of all the Jyotirling with the Namah Shivaya. और क्योंकि I think mostly they are ladies, और अगर कोई बंदा भी है तो वो ओम नमः शिवाय बोल ले. Ladies and girls, you beautiful girls, नमः शिवाय ओम. ठीक है, वो बोलिए. And we will start with the name of all the Jyotirlings. तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, उसके बाद हम इसकी आपको मैं उस टेम्पल की स्टोरी सुनाती हूँ. सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम and Grineshwar. Now, these are the names of all the ज्योतिर्लिंग. इसमें हम 5 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं. आज मैंने क्योंकि सोचा मैं इधर ट्रैवल कर रही हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मान्यता वाला एक टेम्पल है और लोगों ने नहीं सुना, तो इसलिए आई थॉट कि मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी. सो दिस इज़ अ टेम्पल. ये टेम्पल है राजा राम का. राजा राम सरकार बोला जाता है इनको यहाँ. और अगर आप यहाँ पे जब भी विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ही इज़ द किंग ऑफ दैट प्लेस. ओरछा कहाँ है? ओरछा इज़ प्लेस्ड इन MP. आने का तरीका, आप दिल्ली से अगर झांसी आएंगे, दिल्ली से यू टेक अ शताब्दी, कम टू झांसी, बुक अ होटल, स्टे देयर, एंड आप यहाँ से आधे या पौने घंटे में ओरछा पहुँच जाते हैं. ओरछा बेतवा नदी के किनारे पे है, बैंक्स ऑफ रिवर बेतवा. और उसका जो रियल स्ट्रक्चर है, जो टेम्पल का स्ट्रक्चर बना था, वो स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ फॉर द टेम्पल. सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, आई विल टेल यू. राजा जो ओरछा के राजा थे, उनका नाम था मधुकर शाही. उनका नाम था मधुकर शाही जूदेव. और उनकी जो क्वीन थी वो थी गणेश कुमारी. नाउ दिस मधुकर जी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ बांके बिहारी. वो पूजा करते थे कृष्ण जी को. और जो उनकी क्वीन थी जिनका नाम था गणेश कुमारी, गणेशा कुमारी,
उनको कमला जी भी बोलते थे। तो वो मगर मानती थी और पूजा करती थी भगवान राम की, ठीक है। और भगवान राम का भी वो छोटा बचपन वाला रूप उसको पूजती थी। नाउ अब एक दिन क्या हुआ, राजा ने बोला कि तुम इतनी पूजा करती हो तो तुम्हारे तो जो भगवान राम है ना, वो तो ना कहीं निकलते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं। हमारे बांके बिहारी देखो हर जगह घूमते हैं, चलो हम उनके टेम्पल जाते हैं। तो दिस इज अ टॉक विच बोथ आर हैविंग। द किंग सेज लेट अस गो टू कृष्ण टेम्पल। द क्वीन सेज चलिए। और बट बाय द टाइम दे रीच, वहां के पट बंद हो जाते हैं। जब वहां के पट बंद हो जाते हैं तो अब वहां पे जो आसपास ग्वाल बाल होते हैं उनके साथ राजा कहता है कि हम वेट करेंगे। एंड द क्वीन सेज कि वेट करने की क्या जरूरत है, चलो वापस। ही सेज नहीं नहीं, हम वेट करेंगे, जब हम इतनी दूर आए हैं तो आधा घंटे बाद तो पट खुल जाएंगे और भगवान के दर्शन करके ही चलेंगे। शी सेज ओके। और उतने में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलिए वहां पे, क्योंकि वो सब वेट कर रहे हैं और लोग भी अलोंग विद द किंग। तो वहां वो रास होने लगता है, भजन कीर्तन एंड ऑल दैट कीप्स हैपनिंग, और सब उसमें मगन है। इतने मगन हो जाते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन दे डोंट इवन रियलाइज कि इवन दे आर हैविंग दैट रास या डांस विद कृष्णा। और ऊपर से फ्लावर्स की बारिश वगैरह स्काई से होने लगती है, जैसे हम मतलब दिस इज व्हाट द mythological epic says. And on that the king laughs and again he tells, अपनी रानी को फिर कहते हैं, देखा हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्णा तो आके संग रास भी कर लिया, तुम्हारे क्या करते हैं, तुम्हारे राम क्या करते हैं, आते भी नहीं और तुम उन्हें बुला भी नहीं सकती। तो रानी थोड़ी गुस्सा हो जाती है कि आप मेरी आस्था को या विश्वास को आप ठोकर लगा रहे हैं या ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा मत करिए। वो कहते चलो ठीक है, ऐसा है, मैं तो अपने मंदिर अपने बांके बिहारी जी को कृष्णा को मानता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो देखो वो उन्होंने आके मेरे साथ रास कर लिया, नाच भी कर लिया सब मंडली के साथ। बट अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे प्रभु बहुत वो हैं, तो जाओ तुम उनको लेके आओ, ब्रिंग गॉड राम। कहते भगवान को मैं कैसे लूं? कहते ठीक, तुम कह रही हो, मैंने देखो मेरे कृष्णा ने तो रास किया है, तो तुम भी अपने भगवान राम को ले आओ। तो ठीक है। अब रानी थोड़ी गुस्सा भी होती है, रुष्ट भी हो जाती है, मगर वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो वहां से ओरछा से चली जाती हैं, कहाँ? अयोध्या। जब वो अयोध्या चली जाती हैं, अयोध्या जाकर नमः शिवाय, अयोध्या जाकर वो बोलती हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब राजा से इतनी बड़ी शर्त लेके वो आ गई हैं कि मैं भगवान राम का बाल रूप लेकर यहाँ से ओरछा जाऊंगी, क्योंकि वो यही बोल के आई हैं कि हाँ मैं लेकर आऊंगी। उन्होंने कहा जाओ लेकर आओ। तो वो जाती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं कि चलो अब बैठी तो सोचती अब मैं तपस्या करूं। तो वो सरयू नदी के किनारे पे जाकर तपस्या शुरू करती हैं। जय श्री राम। तपस्या शुरू करती हैं। जब वो तप कर रही हैं तो उन्हें कई महीने गुजर जाते हैं। पहले वो फ्रूट, बस फलाहार जिसे हम कहते हैं वही खाती हैं, उसका करती हैं, कुछ नहीं होता। उसके बाद वो फलाहार भी छोड़ देती हैं, पानी पे करती हैं, कुछ भी नहीं होता। और अब वो और क्षीण हो जाता है उनका शरीर। उसके बाद वो पानी भी छोड़ देती हैं, फल भी छोड़ देती हैं और बिल्कुल नाम ही जपने लग जाती हैं। बट भगवान राम ना आते हैं ना उन्हें दर्शन देते हैं। तो बहुत उदास हो जाती हैं वो और सरयू नदी में छलांग लगाने लगती हैं। जैसे ही छलांग लगाने लगती हैं वो, तो भगवान प्रकट होते हैं उनको बाल रूप में। अब वो बाल रूप में ही, अगर वो पूज रही हैं तो वो बाल रूप में ही आए हैं। और वो क्या बोल रहे हैं उनको कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। रानी जो होती है, रानी गणेश कुंवरी या कमला देवी जिनको हम बोलते हैं, वो उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड से, राजा जी से ये बात हुई है कि मैं आपको यहाँ से अयोध्या से ओरछा लेके जाऊंगी आपके बाल रूप को।
वो कहते फिर तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। और मैंने आने से पहले, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मैं आपको लेने जाऊंगी तो आप आओगे, तो मैंने आने से पहले ही चतुर्भुज मंदिर, उन्होंने चलने से पहले ही, वहां से अयोध्या से निकलने से पहले ही रानी ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था कि आप निर्माण करो। और मैं राजा राम को लेकर आई, अपने राम लला को लेकर आई। तब वो राम लला बोल के गई कि राम लला को, लला इज अ स्मॉल चाइल्ड, लला हम बोलते हैं बुंदेलखंडी यूपी में छोटे बच्चे को, कि ये तो बहुत लल्ला सा है, तो दैट इज अ बेबी। सो वो उसको मैं लेकर आई, मैं राम लला को लेकर आई, आप ये चतुर्भुज मंदिर बनाइए। और वहां से वो आ जाती हैं। अब वो ये सारी बात भगवान राम को, यानी कि जो उनका बाल रूप है, उन्हें बताती हैं। तो सुनते हैं आराम से। वो कहते हैं ठीक है मैं चलूंगा, मगर मेरी 5 शर्तें हैं। वो कहती हैं अच्छा प्रभु, आपकी शर्तें, आप बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। वो कहते हैं मेरी पहली शर्त, क्योंकि मेरा बाल रूप है, मैं बच्चा हूं, तो मैं तो गोदी में जाऊंगा। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी, गोदी से जिधर उतार के रख दोगी मैं वहीं टिक जाऊंगा, फिर मुझे वहां से उठा नहीं पाओगी तुम। ठीक है। तीसरी शर्त कि मैं पुष्य नक्षत्र में ही ट्रैवल करूंगा। पुष्य नक्षत्र एक नक्षत्र होता है, उसी में मैं जाऊंगा और किसी में नहीं जाऊंगा। फिर और मैं ट्रैवल भी तब करूंगा जब मेरे सबके साथ, तुम्हारे साथ गोदी में आसपास साधु संगत की मंडली होगी जो गाती बजाती जाएगी, तो मैं जाऊंगा। अब छोटा बच्चा है, लाइक बाल हट, तो वो भी ये सब चीजें बोलते हैं। कहते ठीक है, ये भी माना। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं जहाँ जाऊंगा, अब जब मैं जा रहा हूं तो जहां मैं जाके बैठूंगा तो वहां तो राजा मैं ही होऊंगा, मैं ही राज करूंगा, और कैसे राज कर सकता है। वो कहती हाँ ठीक है, तो मैं वहां का राजा बनूंगा। ठीक है। तो अब जब वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को पता है उसको कि मेरा तो हस्बैंड वहां का राजा है, बट अब राम लला को हम लेके जा रहे हैं, तो ये तो पहले ही शर्त लगा रहे हैं कि मैं वहां पे राज करूंगा। वो कहती ये भी ठीक है। और कहती आखिरी बात ये कि मैं दिन में तो ओरछा में रहूंगा, रात को मैं उठ के अयोध्या चला जाऊंगा। कहती कमाल है राम लला, आप कैसी कैसी बातें कहें। हाँ कहते बस ये मेरी छोटी सी 5 शर्तें, अगर आपको मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब रानी क्या ना करती, वो तो पहले महल बनवा के आ गई, मंदिर अपना बनवा के आ गई, चतुर्भुज मंदिर बनवा कर निकली हैं वो कि मैं लेकर आ रही हूँ इस विश्वास के साथ कि मैं तो बाल रूप लेकर ही आऊंगी। ठीक है। वो कहती ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो वो वहां से अयोध्या से उन्हें गोदी में उठाती हैं, और जब जब पुष्य नक्षत्र होता है तब तब वो चलते हुए मंडली के साथ वहां अयोध्या पहुंच जाती हैं। अयोध्या जब वो पहुंचती हैं, दूसरी साइड व्हाट हैपेंस इज कि राजा ड्रीम्स अबाउट लॉर्ड कृष्णा, जिसमें कि लॉर्ड कृष्णा उनकी थोड़ी सी उन पे रुष्ट होते हैं, उनको क्रोधित होते हैं कि आप मेरे 2 स्वरूपों को मिला रहे हो। मतलब आपको पता है कि मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्णा हूँ, और आपको मैं आप एक चीज बता दूं कि आपकी जो महारानी है वो मेरा दूसरा रूप लेके आ रही हैं, और अब आप ऐसा मत करें, आप अपनी रानी को भी वो मत करें, और उन रूपों का 2 एक ही इंसान के रूप हैं, एक ही प्रभु के रूप है, विष्णु के ही दोनों स्वरूप हैं, उनका आप अनादर ना करें और बराबरी ना करें, हम एक ही हैं। और इतना जब वो अपने स्वप्न में देखते हैं तो उठ जाते हैं, और उनको मतलब आभास हो जाता है या उन्हें मैसेज मिल जाता है कि योर क्वीन इज ऑन वे बैक अलोंग विद राम लला। ठीक है। और अभी उनको शर्तें नहीं पता, तो उनको लेकर आ रही हैं। तो वो इतना उनको पैदल आते आते वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 months और 28 days लगते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं ओनली इन पुष्य नक्षत्र की। जब वो पुष्य नक्षत्र आ रहा है बस तब वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके अलावा वो नहीं चल रहे हैं। तो वो चलते हैं और पहुंच जाते हैं। अब जब रानी पहुंचती है ओरछा के परिसर के बाहर, तो उन्हें पता लग जाता है कि राजा को पता लग गया है कि मैं आ रही हूँ, है ना, क्योंकि वो इतना
कीर्तन मंडली का और हर चीज़ का इतना शोर हो रहा है, रौनक है इतनी, जिसे हम कहते हैं भजन कीर्तन का। तो वहाँ पे वो सब बोलते हैं कि रानी आ गई है, रानी आ गई है। और उसके बाद जब वो रानी के बारे में बोलते हैं तो राजा अपना संदेश भेजता है कि मैं प्रसन्न हूँ, मगर रानी क्योंकि रुष्ट होकर गई हैं तो वो मानते नहीं। वो कहती हैं ठीक है, वो अपना चुप से चली जाती हैं। वो कहती नहीं, मैं मतलब राजा से कोई बात नहीं कर रही, मैं क्योंकि इन्होंने मेरे को चैलेंज किया था, मतलब इट्स लाइक विमेन ईगो हर्ट कि यू हैव चैलेंज्ड मी सो आई हैव डन इट, सो यू डेयर नॉट बी नियर मी, है ना, उस टाइप का, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो देन वो जब थक जाती हैं, जब इतने टाइम से वो चल रही हैं और गोदी में उन्हें उठा के राम लला को लेकर आ रही हैं, तो ऑब्वियसली शी वॉज एग्जॉस्ट, है ना। तो फिर वो बोलती हैं कि अब क्या करूं, तो वो अपने रानी महल में, रानी वास जिसे बोलते हैं, वहाँ जाती हैं। अब वहाँ जाती हैं और राम लला को देखती हैं और देख के खुश होती हैं कि देखो मैं ले आई। ला के वो अब सोचती हैं कि अब तो रात हो गई है, तो अब मैं इन्हें चतुर्भुज मंदिर कैसे ले जाऊं, अंधेरे में तो मैं इनको बिठाऊंगी नहीं वहाँ, तो मैं इनको सुबह लेके चलूंगी, ठीक है। तो वो अपने रानी वास में जो क्वींस पैलेस है वहाँ पे उनको रख देती है। अब रख देती हैं और सो जाती हैं। अब जब वो सो गई, जब सुबह उठते हैं तो वो राम लला को वहां से उठाती हैं। अब उठाए कौन और उठे कौन, तो उनको याद आता है कि ये तो इनकी शर्त थी एक, कि जहां तुम बिठा दोगी सबसे पहले गोदी से उतार के, वहां मैं बैठ जाऊंगा और उसके आगे नहीं जाऊंगा और मुझे उठाना भी मत। तो कहती हैं अब ये क्या हो गया, तो जो उनका रानी वास था या रानी पैलेस था, क्वींस पैलेस था, वो बन गया उनका टेम्पल। और आज भी व्हेन यू विल गो, तो वो जो 4 चतुर्भुज मंदिर हैं वो परिसर में, आई विल पुट दोज फोटोग्राफ्स ऑन इंस्टा, प्लीज सी देम, आई हैव स्पेशली टेकन फॉर यू और ओनली, कि आप उसको देखिएगा। मंदिर अलग है और जो जहाँ पूजा होती है वो परिसर है पूरा रानी महल का, रानी वास का, और वहाँ पे पूजा होती है। तो वहाँ पे इन्होंने उनकी स्थापना कर दी। अब जब उनकी स्थापना कर दी तो अब चतुर्भुज मंदिर कुछ वहाँ पे नहीं होता, दैट इज जस्ट अ बिल्डिंग विच स्टैंड्स नियर द बैंक्स ऑफ रिवर बेतवा नदी के किनारे पे, अपनी सुशोभित है। ब्यूटिफुली इट हैज बीन मेड, ब्यूटिफुली, उसकी आप कारीगरी देखेंगे, वर्थ सीइंग प्लेस है, यू ऑल शुड विजिट, और इतनी खूबसूरत है। और फिर जब वहाँ बिठा दिया, फिर वो राजा को बताती हैं कि अब यहाँ के राजा आप तो नहीं हैं, ये शर्तें हैं, तो अब इनका आप राज तिलक भी करो, सब करो। और इनके साथ, क्योंकि ये अकेले नहीं हैं, जहाँ पे भी ये स्थापित होते हैं, इनके साथ पूरा इनका परिवार है, सीता मैया है, लक्ष्मण है, हनुमान है, सुग्रीव हैं, ये सभी हैं यहाँ पे, तो इनको स्थापित करना है हमें। तो कहते ठीक है, अब जब शर्त है कि ये राजा है तो ठीक है, यही राजा है। तो दैट इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया या शायद इंटायर वर्ल्ड जिसे हम राम राजा टेम्पल बोलते हैं, जहाँ भगवान राम की पूजा एज अ किंग होती है इन अ पैलेस, रानी के पैलेस में, ठीक है। दिस इज वन ओनली टेम्पल। देन सेकेंडली, जब अब वो पूजा कर रही है, रानी ने ठीक सब मान लिया, सब वो रानी वास में उनकी स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो अब पूजा जब उनकी कर रही है, जब उनकी सेवा कर रही है, तो क्योंकि इनिशियली वो स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़े हुए ही मूर्ति की स्थापना हुई, तो क्योंकि नाउ दैट इज व्हाट द टॉक सेज, तो राजा राम जो हैं वो रानी को पूछते हैं, कमला देवी जिनका नाम गणेश कुमारी भी है, उनको पूछते हैं कि तुम 4-4, 5-5 घंटे खड़ी होकर सेवा क्यों करती हो।
तो बोलती कि राजा राम आप खड़े हैं तो मैं बैठ थोड़ी जाऊंगी, अगर आप खड़े हैं, आपकी मैं सेवा कर रही हूँ तो आपकी सेवा तो मुझे खड़े होकर ही करनी पड़ेगी, बैठ के कैसे कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं खड़े खड़े ही सेवा करती हूँ, आप बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगी। तो अब इट इज बिलीव्ड देन ही सिट्स, और आज भी जो मूर्ति है वहां पे बैठी हुई ही है पद्मासन में भगवान राम, राम लला सरकार, उनको वहाँ राम लला सरकार ही बोला जाता है। जैसे अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ जयकारा लगता है, हर हर महादेव, बम बम बोले, या बोलो साचे दर, तो वहाँ पे भगवान राम की जय नहीं बोलता कोई, भगवान राम की जय नहीं, वहाँ जो नारा लगता है या जो जयकारा लगता है वो है बोलो राम लला सरकार की जय, राम राजा सरकार की जय। तो दे टेक द नेम, उनका पूरा नाम लिया जाता है राम राजा सरकार, तो वहाँ के वो रूलर हैं, उनको बताया जाता है कि आप ही यहाँ के राजा हैं। देन और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो पद्मासन में बैठ जाते हैं। अब पद्मासन भी वो कैसा करते हैं, जिसमें कि उनके राइट पैर को वो मोड़ा है और लेफ्ट पैर को उन्होंने अपने राइट पैर के ऊपर रखा हुआ है। अब ऐसा माना जाता है कि जब आप उनके दर्शन करते हैं तो उनका लेफ्ट पैर का अंगूठा हमें नीचे नहीं देखना होता। इतना रश होता है, आज मैं गई थी, आई वेंट टुडे ओनली, एंड आप टीका वीका देख रहे होंगे, और इतना रश था वहाँ, इट टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, बट दैट वाज लाइक लेस, क्योंकि हम जब पहले जाते थे तब इतना रश नहीं होता था और तब इतना क्यूज़ और वो नहीं था, हम सीधे जाते थे क्योंकि पापा के साथ जाते थे। तो एंड आई वॉज सो अमेज्ड एंड सो ब्लेस्ड कि व्हेन आई वेंट देयर, so the pandit who was like there even 35 to 40 years back, he recognized me and I gave him the प्रसाद, और उनसे वहाँ पे एक स्पेशल प्रसाद मिलता है, सबको नहीं मिलता, बट उनको फिर मैंने जब प्रसाद दिया, मैं और माला दी, मैंने कहा पंडित जी मुझे प्रसाद चाहिए, तो उन्होंने स्माइल करके पहचाना मुझे और बोले ठीक, सिर हिलाया, और अंदर से वो प्रसाद होता है पान के बीड़े का, पान के बीड़े का भोग लगता है अंदर भगवान राम को और सीता मैया को, और वो वहीं रखा होता है। तो वो सबको नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिल जाता है, या उनसे मांग लो आप तो मिलता है, नहीं तो बाहर खोए का प्रसाद मिलता है, खोए का प्रसाद ही आपको मिलता है, और उसी का वो भोग लगा के वहीं से आपको दे देते हैं। प्रसाद के जितने डिब्बे जाते हैं सबको भोग लगता है, ऐसा एक भी डिब्बा नहीं होता कि वो ऐसे ही आगे से दे देते हैं, नो, दे विल टेक ईच एंड एवरी डिब्बा। You people should visit that temple to see, कई चीज़ें जो बहुत डिफरेंट आपको लगेंगी, वहाँ आके लगेंगी, आप आएंगे तो आप देखेंगे उसे। तो उसका वो प्रसाद उन्होंने दिया, एंड आई फेल्ट आई वॉज ब्लेस्ड, एंड देन आई थॉट कि टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ओरछा ओनली, क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो, नाम सुना हो तो ऐसे ही सुना होगा कि आइए एमपी घूमिए, ओरछा, खजुराहो और फलाना फलाना और चार ग्वालियर और ये सारी चीज़ें, और आप देखिए, घूम के जाइए, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। फिर वो जब बैठ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप उनके लेफ्ट अंगूठे को देखें पूजा करते हुए और अपनी कोई मनोकामना बोलें तो वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है, बहुत ही जल्दी पूरी होती है अगर आप उनके दर्शन कर रहे हैं। मगर टाइम इतना कम मिलता है आपको दर्शन करने का कि बाय द टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि हम बायां अंगूठा कहाँ देखें, आप लेफ्ट पैर का अंगूठा कहाँ से देखें, क्योंकि वो कवर्ड है। एट टाइम्स तो आपको पंडित जी को बोलना पड़ता है और वो आपको उसके दर्शन करा देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराते, करा देते हैं वो। और अगर आप खुद देख रहे हैं तो आप नीचे की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे को आदत होती है कि स्टैंडिंग मूर्ति है तो नीचे देखे तो पैर तो नीचे ही होंगे, बट इसमें आपको नीचे नहीं देखना, इसमें आपको उनके हाथ की बराबरी में देखना है, राइट हैंड की बराबरी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेफ्ट पैर के ऊपर वो अपना राइट पैर के ऊपर वो लेफ्ट पैर रखा हुआ है, तो इट विल फॉल एडजेसेंट टू दैट। तो आप अगर जब वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको वो मिलेगा, अंगूठा देखने को मिलेगा, और आप अपनी कोई भी मनोकामना बोलें तो कहते हैं वो पूर्ण होती है।
So this is the story behind Orcha temple, which is in MP on the banks of Betwa river, and worth seeing है. उसके आसपास बहुत सी जगहें हैं जो आप देख सकते हैं. चतुर्भुज टेम्पल भी है. अब उन्होंने उसे टेम्पल में या फोर्ट में चेंज कर दिया है, क्योंकि वो वहाँ पे जो रानी ने जो मंदिर बनाया था वहाँ पे तो उनकी स्थापना ही नहीं हुई, क्योंकि स्थापना तो हो गई वहाँ जहाँ रानी ने उनको सबसे पहले बिठा दिया, क्योंकि वो बोल कर ही आए थे कि मैं वहीं बैठूंगा, वहाँ से उठूंगा नहीं जहाँ एक बार बैठ जाऊंगा. तो इसलिए उन्होंने अपनी रानी वास जो था, क्वींस पैलेस है, वहाँ पे वो पूरा बना हुआ है. अब ऐसी भी मान्यता है कि जब नवमी होती है, राम नवमी होती है और विवाह पंचमी होती है, ठीक है, तो ये पूरी मूर्तियों को बाहर एक आंगन में झूला लगा हुआ है, उनको निकाल के लाया जाता है अंदर से, और सुबह 5 बजे से मंगला आरती होती है वहाँ. उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. 3 आरतियाँ होती हैं. आरती से आधा घंटा पहले पट बंद कर दिए जाते हैं और आरती के समय खोले जाते हैं. देन क्योंकि हम इनको राजा मानते हैं यहाँ के, और जैसे राजा के भवन में या राजा के पैलेस में बाहर गार्ड्स होते हैं, तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इनको सुबह और शाम तोपों की सलामी दी जाती है. गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है इन द टेम्पल. यस, मंदिर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, बिकॉज ही इज अ किंग एंड ही इज नॉट भगवान एज देयर. राजा की तरह उनको दोनों टाइम की सलामी होती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. और जब आरती करते हैं तो घंटे की जो ध्वनि होती है वो इतनी उच्च होती है, इतने सारे डेसिबल्स की होती है, बट इट इज वेरी मेलोडियस. और उसके बाद जब पूरी आरती के बाद पूरे पट खोल के दोबारा दर्शन होते हैं. सुबह आरती होती है, दोपहर को 1 बजे होती है. 1 बजे आरती जो होती है उसमें 12:30 तक दर्शन होते हैं, और 12:30 बजे के बाद पट बंद हो जाते हैं. उसके बाद जब भोग लगता है अंदर, 1 बजे दोबारा खुलते हैं विद द गार्ड ऑफ ऑनर. सुबह और शाम को, जब सुबह पहली आरती होती है गार्ड ऑफ ऑनर होता है. रात को व्हेन दे रिटायर, व्हेन दे गो टू स्लीप, जब भगवान को सुलाते हैं, क्योंकि उनकी एक शर्त थी कि रात को मैं अपने अयोध्या धाम जाऊंगा, तो जब वो अयोध्या जाते हैं तब उनकी एक तरह से गार्ड ऑफ ऑनर होती है. तो उनको पूरा किंग स्टेट, जैसे राजसी थाट जिसे बोलते हैं कि राजा है तो आपके सेनापति हाजिर हों और ये वो करके, जैसे उनके लिए महाराज पधार रहे हैं टाइप्स का होता है, उस टाइप से बिल्कुल लाइक अ किंग ही इज ट्रीटेड देयर. सो दिस इज द ओनली टेम्पल एंड विच इज नाउ अ टेम्पल, बट अ टेम्पल विच इज इन अ पैलेस. महल में है, और वो भी रानीवास में, रानी की महल में है, क्योंकि क्वीन गॉट हिम एंड उन्होंने उन्हें वहां बिठा दिया था. Sorry. So this is the story of Orcha temple, and I don't know how many of you have been to Orcha. मुझे नहीं पता आप लोगों में से अगर कोई गया भी है या नहीं, या आपने नाम भी सुना है कि नहीं. I want people to please write किस किसने देखा हुआ है ओरछा टेम्पल. और यहाँ जो प्रसाद है वो खोए का मिलता है, बिल्कुल भुना हुआ खोया, जो कि आप कितने ही दिन रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता. और इट इज़ सो यम. यस, उसके साथ तुलसी और पान का बीड़ा का अलग का प्रसाद होता है, वो मंदिर से आपको मांगना पड़ता है, वहाँ से मिलता है. अन्यथा आप जो प्रसाद या बाहर से खोया या पेड़े लेके जाते हैं वही चढ़ता है. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. और कैसी लगी आपको, एंड किस किस को पता थी ये, मेरे को ये भी प्लीज़ लिख के बताइए, क्योंकि फ्रॉम माई एंड आई ट्राई टू ऐड समथिंग न्यू फॉर यू ऑल. मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ नया पता लग रहा है या मुझे कुछ पता है तो मैं उसको शेयर करूं, जिसका शायद आप लोगों को
कुछ लोगों को ही पता हो या सबको ना पता हो। तो दिस इज समथिंग, दिस इज अ प्लेस जिसका लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा आई सपोज, और शायद कईयों ने नहीं भी सुना होगा। तो आई वॉन्ट कि आप लोग प्लीज़ लिखिए उसमें और मुझे बताइए कि किस किस ने ओरछा सुना है और देखा है और किसने नहीं सुना, और आपको ये आज का जो नरेशन था या स्टोरी थी या आपको ये जो मैथोलॉजिकल फैक्ट था वो कैसा लगा है ना। एंड सो दैट यू नो इट, so that even I come to know कि you were aware of it or you were not aware of it. ठीक है, so it's a request. And next, yes, we will be talking about काशी विश्वनाथ, विशेश्वर स्वरूप, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कम से कम हम ज्योतिर्लिंगों की बात करें। एक हम क्योंकि 2 ऐसे ज्योतिर्लिंग की स्टोरीज या ऐसे ज्योतिर्लिंगों की कथा ले लें जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, जिससे कि अब हम ज्योतिर्लिंग को जल्दी कवर अप कर लें। मे बी यू पीपल आर फाइंडिंग इट कि बहुत लंबा हो गया ज्योतिर्लिंग, बट देन वी आर एडिंग समथिंग डिफरेंट टू ऑल द एपिसोड्स। जैसे इसमें आई हैव एडेड ओरछा टेम्पल, लास्ट एपिसोड आई एडेड कौन से दिए यूज़ करते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेट अस डू 2 ज्योतिर्लिंग्स इफ यू ऑल परमिट मी, नहीं तो 1 ज्योतिर्लिंग एंड समथिंग डिफरेंट मे बी अबाउट योर जप मालाज, जो आप माला या मन का जपते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ माई सेशन। प्लीज़ लीव अ कमेंट कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। एंड सॉरी वंस अगेन क्योंकि आज आपको बहुत सारी नॉइजेस मिली होंगी अलॉन्ग विद माई टॉक। आपको बहुत सारी गाड़ियाँ, बसेस, बर्ड्स, उनकी वॉइसेस फ्री सुनने के लिए मिली होंगी। दैट इज़ बिकॉज आई एम आउट एंड आई डोंट हैव एनी सच secluded a corner where I can just sit और जहाँ कोई आवाज़ ना हो। एंड आई डेंट वॉन्टेड टू डू इट इन अ रूम, मुझे मन नहीं था कि मैं बंद कमरे में करूँ इसे, आई वॉन्टेड कि मैं इसको ओपन में करूँ। कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा शोर से ही, उससे तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ माई सेशन एंड नमः शिवाय। और क्लोज भी हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से ही करेंगे। कम से कम हम इसी बहाने 2 बार दिन में ज्योतिर्लिंग के नाम तो ले रहे हैं और अपने जो पाप जानते हैं हम कि हो गए हैं हमसे, उनको काट रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप नाम भी ले रहे हैं ज्योतिर्लिंगों का दिन में 2 बार, तो वो गलतियां जो आपसे नोइंगली हो गई हैं या आपने कर दी हैं और उसके बाद उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तो आपकी उन गलतियों के, उन पापों को वो काटते हैं। तो विद दैट वील एंड द सेशन विद द नेम्स। तो एक बार प्लीज़ सब उन नामों को दोबारा लें। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ, घृणेश्वर, नागेश्वर and Rameshwaram. So with that we come to the end of the session. Namah Shivaya and hope to see you all on next Sunday. I know New Year start हो जाएगा। नए साल में आप क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं इस शो में, या यू वांट मी टू ऐड समथिंग न्यू और एनीथिंग जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि आई शुड इम्प्रूव, प्लीज़ लीव इट ओवर देयर फॉर मी टू रीड। मेरे लिए उसे मेरे को बताइए कि मैं कैसे इसको और अच्छा करूं, जिससे कि वी ऑल ऐड अप मोर एंड मोर। ठीक है, नमः शिवाय।